बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दहम जमात के हवाले से स्मार्ट सिलेबस जो है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है बहुत से बच्चों को और उनके वालिदैन को भी ये इशू आ रहा है कि स्मार्ट सिलेबस हर किसी के एक्सेस में नहीं है, तो आपके पास ये मौजूद होगा हमेशा के लिए। आप देखिए, इसमें हर सब्जेक्ट के हवाले से स्मार्ट सिलेबस का बताया गया है कि साल 2020-21 का जो 9th-10th का कोर्स है उसमें से क्या क्या चीज़ें कट हो गई हैं। उर्दू का तकरीबन 45-50% हो गया है और बाकी जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनका तकरीबन 70-80% कोर्स जो है वो है। तो आइए चल के देखते हैं कि हमारे उर्दू में स्मार्ट सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले जमात नहम के लिए देखिए, दरसी किताब में से मुसन्निफ़ीन और शुअरा के तारुफ़ में से कोई सवाल नहीं बनाया जाएगा बोर्ड के लिए, ठीक है। इसके बाद हिजरत नबवी शामिल होगा और आगे उन्होंने क्लास वर्क और होमवर्क के लिए चीज़ें अलग-अलग बता दी हैं कि कौन सा सवाल आपने क्लास वर्क के लिए करना है और कौन सा होमवर्क के लिए करना है। लेकिन इसके बाद देखिए दूसरा चैप्टर है जी काहली। आप अपनी किताब पकड़िए और साथ साथ नोट करते जाएं। किताब उर्दू की खोलें और उसकी फहरिस्त में नोट कर लें। हिजरत नबवी, काहली। उसके बाद तीसरा जो सबक है वो है आराम व सुकून। आराम व सुकून एक ड्रामा है। फिर उसके बाद एक सबक होगा इम्तिहान। इम्तिहान के बाद कदर अय्याज़ पर टिक कर लें। नज़्म कौन सी है? हम्द, नात और पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख। इसके बाद आ जाइए हिस्सा गज़ल पर। 4 में से 2 गज़लें हैं। हमारी मीर तकी मीर की गज़ल शामिल होगी, हस्ती अपनी हबाब की सी है, और असदुल्लाह खान गालिब की गज़ल शामिल होगी, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। क़वाइद व इंशा में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? सबसे पहले देखिए, हुतूत नवीस में शामिल होंगे वालिद के नाम ख़त, जो कि स्कूल में इम्तिहानी नतीजा की रुदात बयान करने के लिए है। दूसरा ख़त होगा वालिदा के नाम, मौसम गर्मा की तातीलात का जिक्र करना है। तीसरा ख़त है जी चचा के नाम, मिजाज पुरसी और चची की बीमारी पर तशवीश ज़ाहिर करने के लिए। ये तो हो गए हमारे हुतूत। अब आगे हम देखते हैं कि छोटे भाई के नाम ख़त भी शामिल है, उसे अच्छी सोबत इख्तियार करने की नसीहत करनी है। फिर दोस्त के नाम ख़त शामिल है, नाराज़ दोस्त को मनाना है। और इसके बाद फिर दोस्त के नाम एक ख़त है जो कि उसको शादी के मौका पर बेजा इसराफ़ की मज़म्मत करना मकसद होगा। ये हमारे हुतूत हैं। आगे है जी अराइज़ नवीसी, यानी कि दरख्वास्त निगारी। दरख्वास्तें हमारे पास हैं। हेड मास्टर साहब के नाम छुट्टी की दरख्वास्त, सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए दरख्वास्त और बीमारी की दरख्वास्त। 3 सिर्फ दरख्वास्तें हैं 6 में से। देखिए कितना मुख्तसर सा रह गया। इसके बाद देखिए कहानियाँ कौन कौन सी शामिल हैं। जी सबसे पहली जो कहानी है हमारे पास, जिसका काम उसी को साजे, सच की बरकत, इत्तफाक की बरकत, झूठ की सज़ा, दूध में पानी, हिरनी की दुआ। ये हो गई हमारी कहानियाँ। अब है जी मुकालमा निगारी। सबसे पहले मुकालमा मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान वो शामिल होगा। दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान मुकालमा है और एक मुकालमा है हम जमात दोस्तों के दरमियान। इसके बाद जी जुमलों की तकमील, उसमें ज़रबुल मिसाल शामिल होंगी सफ़ा नंबर 45 और 46 से। यहाँ ये बात अहम है कि दी गई मिसालें और पहली 20 ज़रबुल मिसाल, पहली 20 जो ज़रबुल मिसाल हैं, इसके अलावा ऊपर जो मिसालें दी गई हैं, स्टोरीज़ छोटी छोटी लिख के आपको बताया मिसाल के तौर पर, वो भी लाजमी शामिल होंगी। हम भी है 500 सवारों में और टेढ़ी खीर वगैरह। आगे देखिए जुमलों की दुरुस्ती, सफ़ा नंबर 34-35 ने को और फ़ेल फ़ाइल की मुताबिकत के हवाले से जुमलों की दुरुस्ती शामिल होगी। ये था जी मुकम्मल नहम जमात का उर्दू का सिलेबस। अब इसके साथ ही नीचे इंग्लिश का है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। जी आगे आएगा जी यूनिट 7 और ग्रामर एंड कंपोजिशन का भी आपके सामने आ रहा है कि आपने उसमें से क्या क्या चीज़ें करनी है। लेटर, स्टोरी राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज, फिर कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज की जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ट्रांसलेशन टेंसेस की। इसके बाद मैथ्स का नोट कर लें। साइंस ग्रुप का मैथ का ये है यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके अंदर तमाम उन्होंने एक्सरसाइजेज भी मेंशन कर दी हैं जो आप लोगों ने करनी है। साइंस वालों का ही यूनिट 8 और यूनिट 9 भी शामिल है। फिर उसके बाद ज्योमेट्री पर आ जाइए। ज्योमेट्री का यूनिट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
जो हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तकरीबन 70-80% कोर्स आपका शामिल है, कुछ ज़्यादा ख़ास कट नहीं हुआ। आगे चलते हैं जी। आर्ट्स ग्रुप के लिए मैथ का क्या सिलेबस होगा? यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो जी आर्ट्स के लिए। इसके बाद यूनिट 8 भी शामिल है और 9 और 10 भी होंगे। अब आगे देख लीजिए इस्लामियात लाज़मी का क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसका पहले का जुज़ अव्वल बे जीम, फिर दूसरा चैप्टर जो है उसकी हदीस नंबर 1 और 2, और फिर उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा हदीस नंबर 4, 6, 8 का होगा। बाकी कट हो गया है। और फिर कुरान मजीद, तारुफ़, हिफाजत और फ़ज़ाइल, अल्लाह ताला इसके रसूल की मोहब्बत और अतात। मुताला पाकिस्तान का देखिए, बाब नंबर 1, बाब नंबर 2, बाब नंबर 3, बाब नंबर 4, ये 4 बाब शामिल हैं और उनके टॉपिक्स भी मेंशन कर दिए गए हैं कि आपने कौन सा टॉपिक करना है और इस चैप्टर का कौन सा टॉपिक है जो आपने नहीं करना। इसके बाद आ जाइए फ़िज़िक्स पर। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, ये आप लोगों के शामिल हैं। इसके अलावा फ़िज़िक्स का भी मज़ीद है जो कि यूनिट 7, 8, 9 पर है। फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप लोग ये 1, 2, 3, 4 नंबर पे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आप लोग करेंगे। 4 के अलावा 5, 6, 7, 8, 9 ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स भी शामिल हैं। फिर अब आप देखिए केमिस्ट्री का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और इनके टॉपिक्स मेंशन कर दिए गए हैं। ज़्यादातर के बेसिक है और मल्टीपल चॉइस के हैं और ये चीज़ें शामिल होंगी। इसके बाद चैप्टर 4, 5, 6 आप लोगों के केमिस्ट्री के शामिल हैं। उनके प्रैक्टिकल्स भी साथ ही मेंशन कर दिए गए हैं कि इस चैप्टर में आप ये प्रैक्टिकल करेंगे। फिर इसके बाद यूनिट 7 शामिल है, 8 शामिल है। आगे आइए देखिए बायोलॉजी का। इसका है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और साथ ही इसकी चीज़ें डिफ़ाइन कर दी गई हैं। नंबर 2 चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 शामिल है आपके स्मार्ट सिलेबस में। तकरीबन 70-80% आपका कोर्स जो है वो साइंस का शामिल है। फिर इसके बाद चैप्टर 6, 7, 8, 9 ट्रांसपोर्ट और ये सब चीज़ें इसके साथ प्रैक्टिकल्स भी मेंशन हैं। ठीक है, आप ये उन्वान जो हैं तमाम नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आ जाए जी कंप्यूटर साइंस के बच्चे। इसमें यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 शामिल हैं, साथ इनके टॉपिक्स भी मेंशन हैं। और लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स ये आप लोग देख लें कि इसमें आप लोगों का क्या क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए कंप्यूटर के हवाले से। आगे चलते हैं जी जनरल साइंस आर्ट्स के बच्चों के लिए। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये तो शामिल हैं। इनमें साथ इनके टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट ऑफ लाइफ, इंट्रोडक्शन। हर चैप्टर का तकरीबन ख़ास जो बुनियादी बातें हैं वो शामिल हैं। इसके बाद आ जाइए क्लास 10th के लिए। 9th की तरह दरसी कुतब और शोरा के मुसन्निफ़ीन से सवाल नहीं बनाया जाएगा। हमदनात शामिल है, नज़रिया पाकिस्तान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मुलम्मा, चुगलखोर, नामदेव माली, अली बख्श, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। आप अपने सामने किताब खोलिए और उसकी फ़हरिस्त पर टिक लगाते जाएं कि ये स्मार्ट सिलेबस का कोर्स है। इसके बाद अगले सफ़े पर चले तो आपको नज़र आएगा कि फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला, हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी ये भी नज़में और गज़लें शामिल हैं। क़वाइद व इंशा से जो चीज़ें हैं वो आप नोट कर लीजिए। मज़ामीन होंगे ज़मज़म, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, यौम आज़ादी, मेहनत की बरकतें। तफ़ाहीम अबारत कौन कौन सी हैं? सफ़ा नंबर 117 से 124 तक हैं, लेकिन अबारत नंबर 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13 और 15 शामिल होंगी। फिर 10th क्लास का इंग्लिश का कोर्स आप लोग नोट कीजिए। वीडियो पास करके आप अपनी किताब पर निशान लगाते जाइए। साइंस ग्रुप का मैथ आपके सामने है। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यूनिट 8, 9, 10, 11, 12, 13। आर्ट्स ग्रुप का मैथ आपके सामने है।
यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आर्ट्स ग्रुप के शामिल हैं। एक्सरसाइजेस पे टिक करते जाइए। इसके बाद आ जाइए अगले सफ़े पर, तो आपको इस्लामियत लाज़मी का कोर्स नज़र आएगा। अहादीस, तर्जमे और तशरीहात। मज़ीद आगे देखिए, मताला पाकिस्तान का बाब नंबर 6, 7, 8 शामिल किया गया है। बाब नंबर 9 और 10 भी शामिल है। फिर इसके बाद फ़िज़िक्स पर नज़र दोहराइए। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये वो तमाम चैप्टर्स हैं। साथ इनके सफ़ा नंबर भी उन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि ये आपने करने हैं। सफ़ा 14 चैप्टर के बाद 15, 16, 17, 18 ये तमाम चैप्टर्स भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। और फिर इसके बाद आगे देखेंगे हम एक्सपेरिमेंट्स शामिल हैं, जो 9 एक्सपेरिमेंट हैं। केमिस्ट्री का कोर्स नोट कीजिए। चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इनके बेसिक टॉपिक्स इंट्रोडक्शंस। चैप्टर 15, 16 भी शामिल हैं। आगे साथ ही इसका बायोलॉजी का है। चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये तमाम चैप्टर्स शामिल हैं। इनके टॉपिक्स आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं। एक आधी बस कम हुआ है। चैप्टर नंबर 16, 17, 18 भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तकरीबन 70-80% साइंस के हवाले से स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। कंप्यूटर साइंस का नोट कीजिए। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके बाद लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है। ये तमाम प्रैक्टिकल्स की लिहाजा से लिस्ट नोट कीजिए। 24 आपके पास प्रैक्टिकल होंगे। कंप्यूटर के भी इसी में शामिल हैं। फिर आ गया जी आर्ट्स के बच्चों के लिए जनरल साइंस। जनरल साइंस में चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये तमाम चैप्टर्स शामिल हैं। वीडियो पसंद कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफिज़ और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।